सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी हमारे इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बाइबल की बातों को सरलता से समझ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़ते रहें और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कीजिए। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सीखें, समझें, परमेश्वर की आवाज को सुनें। प्रिय सम्मानित दर्शकों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता के पवित्र और महिमामय नाम में सादर नमस्कार। एक बार फिर से सत्य वचन धारावाहिक बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको याद होगा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में 6वें अध्याय तक पहुंच चुके थे तथा हमने देखा था कि प्रभु यीशु परमेश्वर के हाथ से उस पुस्तक को लेकर उसकी मुहरें खोलते हैं, क्योंकि पुस्तक की मुहर खोलने के योग्य एकमात्र वही व्यक्ति था, क्योंकि वह यहूदा के गोत्र का सिंह और वध किया हुआ मेमना है। उसने एक एक करके 4 मुहरें खोली। पहली मुहर खोलने पर एक श्वेत घोड़ा अपना सवार लेकर निकल पड़ता है, यह क्रिस्त विरोधी था। दूसरी मुहर खोलने पर एक काला घोड़ा निकलता है। दोस्तों, यह विश्वव्यापी अकाल और विलाप का प्रतीक है। तीसरी मुहर के खुलने पर एक लाल घोड़ा निकलता है जो विश्व युद्ध का प्रतीक है। चौथी मुहर खुलने पर पीला घोड़ा निकलता है जो पृथ्वी की 1/4 जनसंख्या को नष्ट करने का प्रतीक है और प्रकट करता है। मित्रों, हमने जाना था कि महाक्लेश के युग में मृत्यु बेलगाम हो जाएगी, वो हर किसी पर राज्य करेगी। यही बात मत्ती 24 अध्याय के पद 22 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बच पाता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। दोस्तों, महान श्वेत सिंहासन के न्याय के समय यही मृत्यु अंततः नष्ट कर दी जाएगी, जिस बात को प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के पद 14 में कहा गया है। और इसकी पुष्टि पौलुस ने अपने वचनों में भी किया था। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के पद 26 में वो कहता है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में यूहन्ना इसे फिर से कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहें। जो बात यहाँ पर कही गई है वो ये है कि तलवार, अकाल, महामारी और वन पशु इस पृथ्वी की 1/4 जनसंख्या को नाश कर देंगे। परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा से भी इसी बात के होने की भविष्यवाणी की थी, जैसा यहेजकेल 14 के 21 में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुँचाऊँगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उनमें से नष्ट हों। मित्रों, पीला घोड़ा पृथ्वी के निवासियों के नाश होने के लिए महामारी और अकाल का प्रतीक है जो आने वाला है। इस समय जैविक युद्ध होने की भी संभावना दी गई है। जैसा वैज्ञानिकों का कहना है कि परमाणु बम किसी क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या को नाश कर सकता है, परंतु एक जैविक हथियार एक ही सप्ताह में, एक ही साथ में संपूर्ण देश की या विश्व की जनसंख्या को नाश कर सकता है। हमने कोविड के दौरान इस प्रकार की जैविक आपदा को देखा था। दोस्तों, हमने 4 घुड़सवारों का निकलना देखा। यह वही विधि है जिसका उल्लेख प्रभु यीशु मसीह ने किया है। मत्ती के 24 अध्याय के 5 से 8 पद में प्रभु यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर उनसे, अपने शिष्यों से कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को या बहुतेरों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी।
मित्रों, यह सिर्फ महाक्लेश का आरंभ होगा। अब हम 5वीं मुहर पर आते हैं, जिसका शीर्षक है 5वीं मुहर का खोला जाना, अर्थात शहीदों की प्रार्थना। मित्रों, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के पद 9 में हम आते हैं, जहाँ पर लिखा है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। पर इसके आगे पद 10 में क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 6:10, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। मित्रों, वो कहते हैं, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। मित्रों, यह वेदी स्वर्ग में है और इस बात से स्पष्ट है कि यहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने जगत के पापों के लिए अपना लहू, वह बहुमूल्य लहू बहाया था। मैं यह मानता हूँ कि आज उसका स्वाभाविक और वास्तविक लहू स्वर्ग में मौजूद है। मैं इसकी पुष्टि इब्रानियों की पत्री के द्वारा से करता हूँ। इब्रानी 9:23 और 24 को हम देख सकते हैं, लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। मित्रों, ये आत्माएं जिनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है, पुराने नियम के पवित्र जनों, पवित्र संतों की आत्माएं हैं, जो प्रभु के गवाही के कारण, परमेश्वर की सेवा के कारण घात किए गए, शहीद हुए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लूका 11 अध्याय के 50 और 51 पद में कहा था, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए, हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। ये बात यहाँ पर साबित होती है कि ये वही पवित्र संतों के आत्माएं हैं जो वहाँ पर हैं। इसके साथ महाक्लेश में मारे जाने वाले भक्त भी वहाँ पर होंगे। जैसा हम देख चुके हैं कि पृथ्वी की 1/4 जनसंख्या वहाँ नष्ट की जाएगी। मित्रों, वे पुराने नियम के दृढ़ आधार पर खड़े परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था पर निर्भर न्याय की याचना करते हुए यहाँ पर प्रकट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय पद 11 कहता है, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। मित्रों, दूसरे शब्दों में महाक्लेश के पवित्र जन पुनरुत्थान में पुराने नियम के युग के भक्तों के संतों के साथ हो लेंगे। वे सब एक साथ हो जाएंगे जो प्रभु के लिए शहीद हुए हैं। अब आता है 6वीं मुहर का खोला जाना, जिसके साथ प्रकोप का दिन आता है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय पद 12 को। कहता है, जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। दोस्तों, इसके आगे पद 13 में कहता है, प्रकाशित वाक्य 6:13, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। मित्रों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से महाक्लेश के अंतिम आधे भाग का आरंभ होता है जो प्रकट किया गया है। यहाँ से महाक्लेश का जो अंतिम आधा भाग बच जाता है वो आरंभ होता है। यहाँ उसके प्रकोप का महान दिन हमारे सामने प्रकट किया गया है। आप देख सकते हैं मित्रों कि महाक्लेश का आरंभ और अंत इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के साथ होता है। पहली बात, आप महाक्लेश के आरंभ की तुलना योवेल नबी के 2 अध्याय के 30 और 31 पद से कर सकते हैं।
और साथ ही प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 20वां पद इसके साथ आप करके देखिए। तथा दूसरी बात, महाक्लेश का अंत आप योएल नबी के 3 अध्याय के 9 से 17, यशायाह नबी के 13 अध्याय के 9 से 13 और यशायाह के ही 34 अध्याय के 1 से 4 पद के द्वारा, साथ ही साथ मत्ती 24 और 29 से इसको आप मिला करके देख सकते हैं। ये सारी घटनाएं महाक्लेश के आरंभ और महाक्लेश के अंत को वहां पर पहले से लिखी हुई हैं। मित्रों, आज भूकंपों में वृद्धि इस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। हमको बार बार सुनने को मिलता है यहाँ भूकंप आया, वहाँ भूकंप आया। यह तो महाक्लेश के युग में ही होने जा रहा है और वो भूकंप एक अलग प्रकार का होगा। परंतु रोचक बात यहाँ पर यह है कि विगत वर्षों से भूकंपों से पृथ्वी की जनसंख्या बहुत कम हुई है, अनेक लोग मारे गए हैं। अवर मोबाइल अर्थ इस कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं डॉक्टर R.A. डेली, वे लिखते हैं पिछले 4000 वर्षों में भूकंप के कारण 1,30,00,000 जानें अब तक जा चुकी हैं, परंतु सबसे भयानक झटका अभी आना बाकी है। ये उस प्रोफेसर साहब का कहना है। यही बात प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के पद 18 में लिखी गई है। एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। मित्रों, यह कैसा दृश्य हमारे सामने रखा गया है। आज तक के भूकंप इस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है जो हम होते देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वे केवल इस तथ्य का प्रमाण है कि परमेश्वर ने कहा है तो ये बात होगी, निश्चित होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय पद 14 को। कहता है, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। मित्रों, मेरे विचार में हमें इस पद को शब्दशः अक्षरशः अक्षर स्वीकार करना होगा। यही दृश्य नहूम प्रकट करता है। नहूम 1:5 और 20:1 में उसने इसी बात को कहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 15वां पद। कहता है, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे। इसके आगे पद 16 में कहता है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। इसके आगे पद 17 को भी हम पढ़ते हैं एक साथ। लिखा है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। दोस्तों, ये है वो कहानी जो यहाँ प्रकट की गई है। पृथ्वी के निवासी चट्टानों और पहाड़ों से याचना करते देखे जा सकते हैं कि वे उन पर गिर पड़ें ताकि वे मर जाएं, क्योंकि वे छिप जाना चाहते हैं। दोस्तों, उस समय की एक भयानकता यह है कि लोग मृत्यु मांगेंगे, मरना चाहेंगे, पर वे मर भी नहीं पाएंगे। वे किससे छिपना चाह रहे थे? दोस्तों, वे मेमने के प्रकोप से छिपने का प्रयास कर रहे थे। यह है परमेश्वर के प्रकोप का, मेमने के प्रकोप का वह महान दिन, जैसा लिखा है, मेमने के प्रकोप से। दोस्तों, यह एक असंगत बात है जो कि बाइबल में विकृत दिखती है। परमेश्वर का प्रकोप यहोवा का दिन है जिसकी चर्चा पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने की है। यह एक भावी दिन है। इसी दिन को मेमने के प्रकोप का दिन कहा गया है। दोस्तों, यह एक असामान्य कथन है। परमेश्वर के स्वभाव और गुण के अनुसार बाइबल में ऐसे अनेक असंगत कथन हमें पढ़ने को मिलते हैं। ये प्रचलित विचारधाराओं के साथ कभी मेल नहीं खाते हैं, अतः ये विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। यह सतही तौर पर है, जबकि करीब से देखने पर ऐसा ज्ञात होता है कि यह तथ्यों पर, यह सच्चाई पर आधारित है। उदाहरण के लिए, कोई वस्तु आपकी आंख से दूर जाती है तो वह बड़ी हो जाती है जब ऐसा कहा जाता है। यह बात असंगत लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप उसे देखते हैं तो वह छोटी दिखाई देती है। जो वस्तु आपसे दूर जाएगी वो छोटी होते जाती है। जैसे एक गैस का गुब्बारा जब ऊपर जाता है तो वह छोटा और छोटा और छोटा दिखते चला जाता है, परंतु यथार्थ में हवा की सघनता कम होने के कारण वह बड़ा होता चला जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है दोस्तों कि आप सूर्य के जितना निकट जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ती चले जाएगी, परंतु पर्वतों की चोटियों पर जब आप जाते हैं तो आप तुलना करके देखेंगे कि सूर्य के आप अधिक निकट होते हैं, पर
उन पर आपको बर्फ देखने को मिलती है, आपको ठंडक पहाड़ों पर महसूस होती है। अतः कुछ असंगत बातें सत्य होती हैं। इसी प्रकार मेमने का प्रकोप, वो प्रेम का व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम और अनुग्रह वाला है, लेकिन यहाँ पर हमें उसका प्रकोप प्रकट किया गया है। मेमना प्रभु यीशु का चिर परिचित प्रतीक है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब यदि एक दीन एवं विनम्र मेमना क्रोधित हो सकता है या हो गया है तो क्या होगा? वह वैसा ही है जैसे चाय के बर्तन में उबाल आ जाना। हाबिल के समय से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक प्रभु यीशु मसीह को मेमना कहा गया है। प्रेरित यूहन्ना उसे प्रकाशित वाक्य 3:8 में कहता है, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने मेमने को इसलिए नहीं चुना कि उसमें मसीह यीशु के गुण थे, ना ही उसने उसे इसलिए चुना कि उसका बलिदान चढ़ाए। परमेश्वर ने उसे इसलिए बनाया कि प्रभु यीशु मसीह का चरित्र, उसका चित्रण उसमें किया जा सके। प्रभु यीशु मसीह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है। वो हमारे लिए बलिदान किया जा चुका है। इससे पहले कि किसी भी मेमने की सृष्टि की गई थी, प्रभु यीशु मसीह मेमने के गुण के साथ वहाँ पर हमारे लिए घात किया जा चुका था। मत्ती 11:28 और 29 में यही लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मित्रों, वह दीन था, जैसा मरकुस भी इस बात को कहता है। मरकुस 10:14 में वो कहता है, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मित्रों, वह किसी प्रकार की हानि नहीं करता है। आप कहीं यह लिखा हुआ नहीं देखेंगे कि मेमने से सावधान हो जाइए। यद्यपि लिखा जाता है कुत्तों से सावधान, जो खतरनाक होते हैं, तो बहुत जगह हमें लिखने को या देखने को मिलता है। मित्रों, वह अति दीन मनुष्य था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव धोकर अपनी दीनता को प्रकट किया। यह एक बहुत बड़ी बात है। वह एक ऐसा मनुष्य था, वो ऐसा मनुष्य है जिसका जीवन मनमोहक था। उसका जीवन एक अति कोमल फूल के इत्र के समान था। उसका आगमन एक स्तुति गान था। उसका यहाँ रहना आशीष का कारण था। उसका प्रस्थान करना हमारे लिए आशीर्वाद का कारण है। यहाँ तक कि अविश्वासी संसार के लोग भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं और हो रहे हैं। मेमना उसके बलिदान को प्रदर्शित करता है। उत्पत्ति 22 अध्याय के पद 8 में अब्राहम ने अपने बेटे से कहा था कि परमेश्वर स्वयं ही मेमने का प्रबंध करेगा। और दोस्तों देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए मेमने का प्रबंध कर दिया। अब उसके प्रकोप के बारे में हम क्या कह सकते हैं? प्रकोप तो परमेश्वर के लिए भी एक अस्वाभाविक बात है। उसका क्रोध हमारे लिए अस्वाभाविक बात है। परमेश्वर भलाई से प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर बुराई से घृणा करता है। दोस्तों, उसकी घृणा हमारे समान नहीं होती है। वह कभी बदलने वाला नहीं है। वो बदलता नहीं है। वो धर्मी परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है और वो उन सब बातों से घृणा करता है जो उसके स्वभाव, उसके गुण के विपरीत है। वह कहता है कि यहोवा युद्ध करने वाला है, ऐसा बाइबल में लिखा है। वह सामर्थी और सर्वशक्तिमान है। वह युद्ध में सामर्थी है। सुसमाचार में परमेश्वर का प्रकोप प्रकट किया गया है। रोमियो 1:18 में पौलुस लिखता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। मित्रों, अपने इस संसार को देखिए जिसमें हम रह रहे हैं। यह तो परमेश्वर के क्रोध को पहले ही प्रकट कर रहा है। परमेश्वर के दंड को प्रकट कर रहा है। मेमने और उसके क्रोध को साथ में रखना एक ऐसा है जैसे आग और पानी को एक साथ रखना। परंतु परमेश्वर के क्रोध की अग्नि मेमने के द्वारा प्रकट की गई है। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर था तब उसने कोड़ा बनाकर मंदिर के सराफों को बाहर निकाला था।
क्या वह व्यर्थ ही था या यह सब कुछ वो किसी कारण से कर रहा था? उसने धर्म गुरुओं को सांप के बच्चे कहा था, चूना फिरी हुई कब्रें कहा था, उसने अंजीर के पेड़ को शाप दिया था। मत्ती 11:21 में वो कहता है, हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि किए जाते तो लोग मन फिरा लेते। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम को त्याग दिया था, परंतु उसके लिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आज भी प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रण में रखता है और उन्हें दंड के लिए काम में लेता है। परमेश्वर ने पाप के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। दोस्तों, मैं कहता हूँ उसका नाम धन्य है। हालेलुया। वह पाप से कभी समझौता नहीं करेगा, जिसके कारण मानव जाति में ऐसा विनाश आया है। वह दिन आने वाला है जब मेमने का प्रकोप प्रकट होगा। अब कोई यह कह सकता है, मैं तो सोचता था कि वह दीनहीन मनुष्य है और पाप का दंड नहीं देने वाला है। दोस्तों, परमेश्वर ने भजन संहिता 2 उसके 10 और 11 में इस बात को कहा है। दाऊद लिखता है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है। मित्रों, हमें इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम मेमने के क्रोध का सामना ना करें। मेमने के कोप से कोई हमें बचा नहीं सकता, केवल एक है, स्वयं मेमना उसके क्रोध से हमें बचा सकता है। आज यदि हमें उस आने वाले प्रकोप से, उसके क्रोध से बचना है, तो हमें सिर्फ मेमने के पास जाना होगा, उसके पास आना होगा। वही हमें क्षमा कर सकता है। आज भी वह लोगों का इंतज़ार कर रहा है। क्या आप उसके प्रकोप से बचने के लिए उसके पास आना चाहते हैं? क्योंकि इसके अलावा मनुष्य के पास, पूरे संसार के लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है कि यदि हमें मेमने के प्रकोप से बचना है तो हमें उसके पास आना पड़ेगा। आइए हम उसी मेमने की शरण में चलें और उसी से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप ऐसे महान परमेश्वर हैं जो प्रेमी हैं, दयालु हैं। लेकिन प्रभु, पाप के कारण आपका क्रोध मनुष्यों पर भड़कता है। प्रभु, आपने हमारे लिए इंतज़ाम किया है कि हम पाप से बाहर निकल सकते हैं, हम पाप की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और एक धार्मिकता के जीवन में आ सकते हैं। अनुग्रह करना प्रभु कि हम सब इस प्रार्थना के साथ, इस पश्चाताप के साथ आपके सन्मुख आएं और आपके प्रकोप से प्रभु हमें बचा रखें। दया करना प्रभु कि हम सब आपकी दया को प्राप्त करें, आपके प्रकोप से हम बचाए जाएं। धन्यवाद देते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जो भी परेशानी है, विपत्ति है, कठिनाइयाँ हैं प्रभु, उसमें आप उनकी सहायता करें। यदि वे बीमारी की दशा में हैं तो प्रभु उन्हें चंगाई दें। यदि वे सकेती और विपत्ति में हैं तो उन्हें उससे बाहर निकालें। प्रभु, हमारे बच्चों को अपने आशीष से परिपूर्ण करें कि वे उत्तम पढ़ाई करते हुए अच्छे अच्छे स्थानों पर प्रभु आपकी महिमा के लिए कार्य करते हुए पाए जाएं। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था? मेरे लिए तो था। यदि आप अपनी आशीष को हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन उठाएं और हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ संपर्क करके बताएं कि आपने आज क्या सीखा, कौन सी बात आपके लिए आशीष का कारण थी। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, विश्वव्यापी अकाल। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में काला घोड़ा विश्वव्यापी अकाल को दर्शाता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, चौथी मुहर खोलने पर खाली स्थान निकला जो पृथ्वी की चौथाई जनसंख्या के नष्ट होने का प्रतीक है। ए काला घोड़ा, बी लाल घोड़ा, सी श्वेत घोड़ा, डी पीला घोड़ा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें।
मित्रों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। परमेश्वर आपको इसी प्रकार वचन के ज्ञान में बढ़ाए ताकि आप परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मित्रों में भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए एक उत्साह पैदा करें, उनके साथ साझा कीजिए इस कार्यक्रम को, ताकि वो भी प्रभु के विचार, प्रभु की बातों को सीख सके, समझ सकें और इस वचन का लाभ उठा सकें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या किसी तरीके का कोई प्रार्थना निवेदन है तो झिझकिए मत, आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण बातों को सीखिए, आशीषों को प्राप्त कीजिए। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड हिंदी में देख सकते हैं और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर जो आपके सामने है 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता और हमको इंतजार है आपके कॉलों का, ताकि हम मिलकर आपके सहभागी बन सके, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर सके। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।